प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता को आज के दिन के लिए। एक बार फिर से परमेश्वर ने एक खास बात लेके मुझे भेजा है आपके बीच में, और आज इस वक्त इस टाइम पर यही सब कुछ चल रहा है। और खास तौर से मसीही लोग आपस में कुछ इन सब बातों को कर रहे हैं, और वो भी उन अविश्वासियों के सामने जो खुदावंत को जानते तक नहीं है। आज आपको जो वचन मैं बताने वाली हूँ उसको गौर से सुनिएगा, और अगर आपकी नजर में कुछ ऐसे लोग हैं तो आप इस वचन से उन्हें जरूर समझाइए, ताकि वो लोग हमारे अविश्वासी भाइयों के सामने अपने मसीह की बड़ाई कर सके। आज का हेडिंग जो है वो है मसीहों में मुकदमेबाजी। आज यही हो रहा है। मोस्टली इंसान आपस में एक दूसरे के ऊपर मुकदमा कर रहे हैं, खास तौर से मसीह भाई बहन चर्च के लिए, जमीनों के लिए, अपने हक के लिए और तमाम उन तरह की बातों के लिए जिसका कोई वजूद नहीं है। आज वचन से मैं आपको पढ़ के बताऊंगी, खुदावंद ऐसे लोगों से नाखुश है। लिखा है पहला कुरिन्थियों 6 उसका 6 से 8 में, तुम में भाई भाई में मुकदमा होता है, और वह भी अविश्वासियों के सामने। परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो ये है कि आपस में मुकदमा करते हो। अन्याय क्यों नहीं सहते? अपने हानि क्यों नहीं चाहते? क्यों नहीं सहन करते अपनी हानि? परंतु तुम तो स्वयं अन्याय करते और हानि पहुंचाते हो, और वह भी भाइयों को। तुम तो स्वयं अन्याय करते हो। अगर आज सामने वाला कोई कुछ कह दे रहा है तो हम लोग तुरंत थाने चले जा रहे हैं। मसीह पर इल्जाम लगा रहा है। एक जमीन के लिए, दूसरी जमीन के लिए, चर्च के लिए, अपनी पोस्ट के लिए आज मसीह भाई भाई आपस में लड़ाई कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, और वो भी किसके सामने? अविश्वासियों के सामने। और जब ये सारी बातें हो जाती हैं तो चर्च में खड़े होके मीटिंग्स में हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करते हैं, वो भी किसके सामने? इन्हीं अविश्वासियों के सामने। आखिर आज हम मसीह की क्या मिसाल दे रहे हैं? आखिर आज हम अपने आप से, अपनी ओर से खुदावंत के नाम को कैसे ऊंचा उठा रहे हैं? क्या लड़ाई झगड़ा करके, एक दूसरे पे इल्जाम लगाकर? क्या यही सब कुछ खुदावंत की नजर में गलत नहीं है? आज खुदावंत चाहता है कि अगर कोई आपको गलत बात के लिए भी कुछ कह रहा है तो उसे सह लीजिए। जैसे यीशु का स्वभाव था वैसा ही हमारा भी स्वभाव हो। उसने भी बहुत कुछ सहा है मेरे लिए, आपके लिए। क्या हमारा फर्ज नहीं बनता है कि हम परमेश्वर की इज्जत के लिए, अपने यीशु की इज्जत के लिए एक दूसरे की बात को सह लें? अगर कोई हमारे साथ अन्याय कर रहा है तो उस अन्याय को सह लें, ताकि हमारे जीवित परमेश्वर की बड़ाई होने पाए। एक बार इस वचन को जरूर से ध्यान से सुनिएगा, और फिर सोचिएगा इस बात को कि क्या वाकई हम मसीह हैं? और अगर हम मसीह हैं तो फिर ये मुकदमेबाजी क्यों, और वो भी अपने ही भाई बहनों में? हो सके कि ये वचन आज मेरे और आपके जीवन में काम करे, और आज से हम एक दूसरे की हर बात को सह ले, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। प्रेज द लॉर्ड। आइए अब हम इस बात के लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद हम सबके मनों को साफ करे। धन्यवाद जीवित परमेश्वर इतने अच्छे वचन के लिए जो आज आपने हमें दिया है। होने दीजिए कि ये वचन हम भाइयों के, बहनों के मन में दौड़े, और अगर कोई किसी के ऊपर कुछ ऐसा इल्जाम लगा भी रहा है तो हम सब एक दूसरे को माफ कर सके और एक दूसरे की सहे, जैसा हमारे यीशु ने हमारे लिए सहा।
वैसे ही उसका स्वभाव हमारे मन में आ सके और एक दूसरे को हम माफ कर सके। सुनने वाले कानों के मन को छेदिए ताकि इस वचन को वो ग्रहण कर सके। आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।